दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन आने से पहले उस पर जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश बाबू इसे बीजेपी की वैक्सीन ऐसे कह रहे हैं जैसे अमित शाह जी ने खुद रसोड़े में सिलबट्टे पर कूट के बनाया हो और मोदी जी ने उसे कुकर में सीटियां लगवाई हो, या फिर डॉक्टर संबित पत्रा उसी कुकर से सिरिंज भरकर एक एक के घर जाकर उसे इंजेक्शन लगाने वाले। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अखिलेश बाबू यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और मैं तभी इंजेक्शन लगवाऊंगा जब हमारी खुद की सरकार आ जाएगी। उनकी यह बात सुनकर मुझे हमारे मोहल्ले की हलवाई के उस कुंवारे लड़के की याद आ गई जिसका कहना है कि मैं शादी तभी करूंगा जब यामी गौतम खुद मेरी दुकान के शटर पर खून से आई लव यू सुरेश लिख कर जाएगी। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के एक नेता इससे भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि क्या पता वैक्सीन लगवाने से हम नपुंसक हो जाए। बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। नपुंसक होने का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे बात वही आदमी करता है जिसकी खुद बचपन में एक आध वैक्सीन मिस हो गई हो, या फिर उसने अपनी बंद नाक खोलने के लिए नेजल स्प्रे की जगह हार्पिक सूंघ लिया हो। मतलब कुछ भी बोल दिया यार, कुछ भी। वैसे अब वैक्सीन पर राजनीति हो रही है तो कोई कुछ भी कह सकता है। कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस के फंड दाता राहुल जी भी ये कह दें कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे पता चला है वैक्सीन कोई भी लगवाओ वोट बीजेपी को ही जाएगा। मुझे हैरानी इस बात की है कि 15 दिन पहले तक राहुल गांधी ट्वीट करके खुद प्रधानमंत्री को चिढ़ा रहे थे कि दुनिया में इतने लोगों को वैक्सीन लग गई, कहां है हमारी वैक्सीन। और अब जब सरकार ने कह दिया है कि हम जल्दी वैक्सीन लगा रहे हैं तो कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि वैक्सीन लाने की इतनी जल्दबाजी क्या थी, थोड़ा रुक जाते। वैक्सीनेशन जब होगा तो उसके लिए जल्दबाजी में करना ये बहुत खतरनाक। गजब लोग हैं भाई, थोड़ा रुक जाते। क्यों रुक जाते भाई? 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक बीमार पड़ चुके हैं, 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और आप बोल रहे हैं इतनी जल्दबाजी क्या थी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई तभी तो सरकार ने भी उसकी मंजूरी दी। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि मोदी जी लैब से वैक्सीन वाला पतीला लेकर ही भाग गए। ये पबजी वाला है क्या? और एक बात मुझे समझ नहीं आती, जिस देश में लोगों को थाली पीटकर तसल्ली हो गई थी कि कोरोना उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, वहां लोगों की साइंटिस्टों की तैयार की गई वैक्सीन पर डाउट हो रहा है। लोग डाउट कर रहे हैं कि वैक्सीन की सक्सेस रेट सिर्फ 70% है और हैरानी यह है कि जो डाउट कर रहे हैं उनके खुद की लीडर का सक्सेस रेट 0% है। मतलब 0% सक्सेस वाले लीडर पर तो आपको आज भी पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन 70% वाली वैक्सीन पर आप भरोसा करने को तैयार नहीं है। गजब है भाई, गजब है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और एक आखिरी बात, ऑपोजिशन वाले ये भी कह रहे हैं कि बाकी देशों में सरकार के लोग खुद टीवी पर इंजेक्शन लगवा रहे हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, मगर इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूं, कब नहीं हो रहा है? यहां भी तो सरकार के लोग सबके सामने टीका लगवा रहे हैं। अभी कल ही मैंने टीवी पर कुछ एंकर्स और रिपोर्टर्स को टीका लगवाते देखा है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा। ओके, आई हेट यू।